तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी समीर। आज की वीडियो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम रह के किस तरीके से मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और यकीन मानो ये जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको वाज़ेह तौर पे जो चीज़ स्ट्रक्चर के साथ लाइन होती है वो करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का एमएसएस किस तरफ हुआ है, या चेंज ऑफ करेक्टर जिसे आप लोग कहते हैं किस तरीके से हुआ है, किधर हुआ है। जैसे कि मार्केट ये ऊपर जा रही थी, ये नीचे आई, फिर ऊपर जा रही थी, ये नीचे आई, फिर ऊपर जा रही थी, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर जा रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अप ट्रेंड है। अब एमएसएस क्या होता है? एमएसएस जैसे ये डाउन आती है और जो लास्ट वाला जो इसका एरिया होता है, लोअर लो बनाया होता है इसने, लोअर लो नहीं लो बनाया होता है, इसका ब्रेकआउट कर लेती है तो इसे चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं या हम एमएसएस कह सकते हैं। तो हमने डाउन की ट्रेड देखनी है। डाउन की ट्रेड कैसे देखेंगे वो हम इस जगह पे देखेंगे। ये जो लो टूटा है ये पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई। इस जगह पे मार्केट भी रिटेस्ट करे, वहां से डाउन की ट्रेड लगाएं। सही है। किस तरीके से? वो मूविंग एवरेज को हम यूज करके देखेंगे हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। और मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है मूविंग एवरेज रिबॉन। ठीक है, एम ए रिबॉन आप लोग सर्च करेंगे इधर इंडिकेटर में जाके, ये पड़ा है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज रिबॉन, ये इंडिकेटर आप लोगों ने लगाना है। इसकी सेटिंग में बता देता हूँ। ठीक है, ई एम ए लगाना है। ये दो लास्ट वाले ऑप्शन ऑफ कर देना। इधर एस एम ए होगा, इधर भी एस एम ए होगा। इधर से आपने ई एम ए कर लेना और एक की वैल्यू 9 करनी है, एक की 21 करनी है। ठीक है, अब देखें, अब ये देखें मार्केट ऑलरेडी पीछे से क्या कर रही थी। मार्केट इधर से अप ट्रेंड में जा रही थी। अब एम एस एस कैसे होगा? ठीक है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, एक लो बना था। सही है, मार्केट इसे ब्रेक करके डाउन साइड पे आई है। ये देखिए, ये मार्केट की एक सपोर्ट बन रही थी, इधर मार्केट रुक रही थी, मार्केट इसे ब्रेक करके इधर से डाउन साइड की तरफ आई है। ये चेक करें, वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये देखिए, इधर ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने ऊपर रिटेस्ट किया। और देखिए मूविंग एवरेज भी बिल्कुल इसके साथ साथ है। सही है, कैंडल्स के ज़्यादा दूर नहीं है, मूविंग एवरेज भी उधर ही है। ठीक है, जहाँ रिटेस्ट हो रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज से मार्केट अप नहीं गई, मार्केट पे रिजेक्शन लेके मूविंग एवरेज से भी नीचे आएगी। तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। सही है, सेल की हमने ये ट्रेड प्लेस की, हमें हमारा TP1/2 के हिसाब से इजीली ये देखें हमें अचीव हो गया। सही है, ये देखें, ये हमें टारगेट हमारा मिल गया 1/2 का। या कोई भी आप साथ वाला कोई लेवल जो होता है सपोर्ट जिसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। इधर हमने फिर सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है, जो लास्ट वाले रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। बाई की अगर लेनी है तो हमने इधर सपोर्ट उसे ही बनाना है। ठीक है, और ये भी देखना है कि मूविंग एवरेजेस बिल्कुल इसके साथ साथ हो, ये ना हो कि बहुत दूर हो, जैसे ये इधर बनी हुई है। हालांकि ये लास्ट वाले एरिया का ब्रेकआउट मार्केट ने इधर किया, मार्केट ऊपर गई है और मार्केट इधर रिटेस्ट करने आए, लेकिन मूविंग एवरेजेस बहुत दूर दूर है। और अगर हम बाय के इधर से लेते हैं तो ये देखें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाना था, हमने नहीं ली। अब ये देखें, अब मार्केट में नेक्स्ट हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में ये देखें, एक एरिया ये वाला बन गया। ठीक है, ये बना है मार्केट का ये एरिया। सही है, ये मार्केट ने नेक्स्ट इधर ब्रेक किया, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे इस वाले एरिया पे। अब मार्केट ने रिटेस्ट किया इस वाले एरिया पे, लेकिन मार्केट वही बात किया, मूविंग एवरेज इस वाले एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। ये देखें, मूविंग एवरेज अगर साथ साथ करीब होती ना इस वाले एरिया के, जो लास्ट स्पॉट ब्रेक हुआ है और रेजिस्टेंस जिस पे हमने रिटेस्ट पे ट्रेड लेनी थी, तो ये मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा दूर है तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये देखें, मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा था? मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला था, यही था, बिल्कुल यही था। ये ब्रेक हुआ है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, मार्केट ने इधर आके क्या किया है? रिजेक्शन लिए। ये ज़्यादा थोड़ा सा फर्क तो है, हल्का सा दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, किसी भी मूविंग एवरेज के देख लें, और ये 1/1 पॉइंट तकरीबन 3 की ट्रेड मिल गई। और ये लेवल को हमने लेवल देख रहे हैं, लास्ट वाला जो है ये हाई को उसने टारगेट कर लिया, मतलब ट्रेड मिल गई। अब हमने नेक्स्ट देखना। अब ये देखें, अब कौन सा एरिया था? अब नेक्स्ट ये सपोर्ट थी, इसका ब्रेक हुआ, ये अब रेजिस्टेंस का काम करना था इधर, लेकिन मार्केट इस जगह पे नहीं आई, मार्केट डाउन से ही गुजर गई है। तो आप लोग ट्रेड दे भी सकते हैं, रिजेक्शन पे ना भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये देखें, मार्केट का नेक्स्ट ये था हाई, ये स्ट्रक्चर के साथ चीज़ें लाइन कर रहा, मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। अब मार्केट की हमने रिजेक्शन देखनी है, ये मार्केट की हमने रिजेक्शन देखी है, मार्केट इधर से अप साइड पे गई है, मूविंग एवरेज को टकरा के साथ साथ है।
लेकिन क्या हुआ, हमारा असल हो गया। अब नेक्स्ट हमने ट्रेड कैसे लेनी है? नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए ये देखें, यही जो सपोर्ट बन रही थी, मार्केट इधर से उठ रही थी, इसके ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट है बिल्कुल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो बनी है इसके नज़दीक नज़दीक है मूविंग एवरेज। इस वाले एरिया के जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, करीब है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ये हमने एक सेल की ट्रेड लगाई है और हमारा 1 रेशो, वो लास्ट वाला एरिया जो हम, ये वाला एरिया हम इसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको बैक टेस्टिंग भी साथ के साथ दिखा रहा। अब मार्केट का क्या था, ये था स्ट्रक्चर हाई और ये लो था, मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया लास्ट वाले अपने स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये ब्रेक हो गया मार्केट, इस वाले एरिया को किया है, तो मतलब अब हमने बाई की ट्रेड लेनी है। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो सेल की देखनी है, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो बाई की देखनी। और देखें मार्केट ब्रेक करेगी, अब मार्केट किधर आई है, मार्केट बिल्कुल क्लोज है मूविंग एवरेज से, स्ट्रक्चर के करीब करीब है, सही है। इसे ऐसे देख लें स्ट्रक्चर को, अगर ज़्यादा रिफाइन करके लगाना। अब देखें ये बुलिश पैटर्न बना इधर से, ठीक है, मूविंग एवरेज क्लोज क्लोज है, यहाँ से हम एक बाई की ट्रेड लगाएंगे, स्टॉप पर नीचे आएगा 1/2 रख सकते हैं, सही है। ये 1/2 की हमें ट्रेड मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मार्केट इधर आई, फिर यहाँ से हमें एक ट्रेड मिली है, दोबारा से हमें एक ट्रेड मिली है, फिर यहाँ से पैटर्न मिले हैं, ठीक है। फिर ऐसा डाउन लगाएंगे, फिर हमें 1/2 की ट्रेड इजीली मिल गई है। अब ये देखिए मार्केट, ये सपोर्ट थी, मार्केट ने इधर ब्रेक की कर दिया है, मतलब अब डाउन की ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर ये देखें तो मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर मार्केट स्टे कर गई है, कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर गए और काफ़ी देर नीचे नहीं आए, तो हमारी वैलिड ट्रेड नहीं बनी है। ट्रेड वैलिड नहीं होगी, अगर नीचे भी आ जाती है ना इधर, तो हमारी ट्रेड वैलिड नहीं होगी, सही है। अब कौन सी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसका ब्रेक देखना था। मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बना दिया, और मार्केट ने नई सपोर्ट किस जगह पे फॉर्म की है, इस जगह पे। अब इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अब ये देखें, मार्केट ने इसका इधर ब्रेक किया है और मूविंग एवरेजेस भी बिल्कुल साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ है, रिटेस्ट हुआ है। एक अच्छी कैंडल का वेट करना था, ये एक कैंडल आई है, अच्छी कैंडल आई है, सही है। इधर से हमने सेल लगाना, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये हमारा हो गया एस एल। ये असल भी मैं आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोगों को फेक बातें बता रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को प्रॉफिट दिखाता जो, वो गलत बात है। अब मार्केट देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है, असल की है मार्केट का, अब ये स्ट्रक्चर था, मार्केट ने किधर ब्रेक किया, इधर ब्रेक किया है, या चले ये देखने, अगर दूर है, एक ये स्ट्रक्चर पड़ा, मार्केट ने ये ब्रेक किया, मार्केट इधर रिटेस्ट करती है, मूविंग एवरेज रिटेस्ट किए, ऊपर क्लोजिंग देने लगी है मार्केट मूविंग एवरेज इसके और रिटेस्ट के। इधर से हम एक बाय की ट्रेड बनाएंगे, ये ले हमने ट्रेड बाय की बनाई है। ये नीचे स्टॉप लॉस आ गया 1/, ये टारगेट कर ले 1/1 या 1/2, इजीली आप लोगों को अचीव हो जाएगी, सही है। इस तरीके से बस आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है, जिस तरफ ब्रेक हो रहा है उस तरफ आपने रिटेस्ट देखना, और बस मूविंग एवरेज क्लोज हो, लाइन के जो सपोर्ट बिकम रजिस्टर, रजिस्टर बिकम सपोर्ट उसके करीब हो, और आपकी साइड की तरफ ही क्लोजिंग दे। अगर अप साइड की ट्रेड लेनी है तो कैंडल मूविंग एवरेज को भी टच करे, और जो एरिया हमने निकाला होता है स्ट्रक्चर का उसे भी टच करे, सही है। ज़रूरी दोनों ये हैं, तो दोनों को टच करे और साथ साथ हो। फिर जिस ऊपर के साइड की ट्रेड बनेगी तो हम अप की लेंगे, अगर डाउन साइड की बनेगी तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अब जैसे कि ये, अब हाँ आप देख लेते हैं, एसएल भी होते हैं, लेकिन आपको क्या है ज़्यादा इसमें टीपी है, और 1/2 के ज़्यादा टीपी। अब अगर हम देखें तो पीछे से आप लोगों को दिखा सकते कितनी चीज मार्केट का हमने एनालिसिस किया। एक हमने देखा, इधर ट्रेड बनी थी विन गई है, इधर ट्रेड बनी थी विन गई है, दो ट्रेड विन हुई हैं, इधर तीसरी एसएल हुई है, चौथी भी विन गई है, पांचवी भी विन गई है, छठी भी विन गई है, सातवीं एसएल हुई है। मतलब 5 टीपी है, 2 एसएल है, और 6 टीपी और 2 एसएल। अब देख लें आप 1/, कितनी के हिसाब से ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन होती है, लेकिन ये है कि अब आपके सामने ही है सारी, आप लोगों को प्रॉफिट दिख ही गए होंगे। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद आप लोगों को इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, शुक्रिया।